स्टडी विद पारुल। तो किड्स, आज हम हमारे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अनेकार्थी शब्द। आपने हिंदी सब्जेक्ट में पढ़ा होगा। देखिए, अनेकार्थी का मतलब क्या होता है, यानी कि बहुत सारे शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करना। इंग्लिश में देखिए, अ सिंगल वर्ड फॉर अ नंबर ऑफ वर्ड्स, यानी कि बहुत सारे वर्ड्स के लिए, शब्दों के लिए एक सिंगल शब्द का प्रयोग करना और उसका मीनिंग बताना, उसका अर्थ बताना। देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखे हैं, मैं आपको एक एक करके उसकी हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी और उसका अर्थ बताऊंगी। देखिए, ए सर्क्यूलर पाथ फॉर रनर्स। सर्क्यूलर का मतलब क्या होता है? गोल। पाथ मतलब रास्ता। किसके लिए? रनर्स के लिए, यानी कि जो दौड़ लगाते हैं, यानी कि एक ऐसा रास्ता जिस पर दौड़ लगाते हैं या दौड़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रैक। नेक्स्ट है हमारा अ सीट विदाउट अ बैक और आर्म्स, यानी कि एक ऐसी बैठने की जगह है जो बिना बैक के और बिना आर्म्स के है, यानी कि स्टूल। आपने देखा होगा, आपके घरों में स्टूल होगा, तो वो गोल राउंड का स्टूल होता है जिसके सिर्फ लेग्स होती हैं, उसकी चेयर की तरह बैक नहीं होती, तो उसे ही हम क्या कहेंगे? स्टूल। नेक्स्ट है हमारा वन हु स्पीक्स टू मच, यानी कि ऐसा पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बोलता है, जिसको हम बातूनी बोलते हैं, यानी कि चैटरबॉक्स। नेक्स्ट है अ स्मॉल बॉडी ऑफ स्टिल वाटर, यानी कि पानी का एक छोटा सा बॉडी, यानी कि एक पानी की छोटी सी जगह कह लीजिए, या जहां पर पानी है जिसके अंदर, यानी कि पॉन्ड, यानी कि तालाब। नेक्स्ट है अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन देयर इज नो वॉर, यानी कि एक ऐसा समय जब कोई युद्ध ना हुआ हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हुआ हो, तो यानी कि वो क्या कहलाता है? ऐसा समय पीस, यानी कि शांति। नेक्स्ट है अ पर्सन लिविंग नेक्स्ट डोर और वेरी नियर, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो हमारे घर के बहुत ही नजदीक रहता है, बहुत ही पास रहता है, वो क्या कहलाते हैं? नेबर। हमारे घर के पास भी बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वो हमारे नेबर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा अ बिल्डिंग वेयर स्पेशल ऑब्जेक्ट्स आर स्टोर्ड, यानी कि एक ऐसी जगह, एक ऐसी इमारत जहाँ पे पुरानी चीजों को स्टोर करके रखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? म्यूजियम। नेक्स्ट है अ टॉल नैरो बिल्डिंग। टॉल मतलब लंबी और नैरो मतलब थोड़ी साइज में, मतलब चौड़ी ना होके थोड़ी सी कम, तो उसे हम क्या कहते हैं? टावर। हमारे आसपास भी हमने देखा होगा। नेक्स्ट है ए पावरफुल इफेक्ट, यानी कि एक इफेक्ट का मतलब प्रभाव, जैसे कि एक शक्तिशाली प्रभाव, जैसे कोई पर्सन बहुत पोस्ट में बड़ा होता है, या वैसे हम उसको फिजिकली ज़्यादा पावरफुल होता है, तो उसका एक किसी व्यक्ति के ऊपर एक गहरा प्रभाव पड़ता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इम्पैक्ट। नेक्स्ट है एन ऑब्जेक्ट फॉर फाइटिंग और अटैकिंग, यानी कि एक ऐसी वस्तु जिसको हम युद्ध में प्रयोग करते हैं, हम नहीं, मतलब जो सैनिक होते हैं वो प्रयोग करते हैं, या आर्मी वगैरह प्रयोग करती है, या अटैक करने के लिए यूज करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? वेपन, यानी कि हथियार। नेक्स्ट है लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड। एस्टेब्लिश्ड का मतलब होता है स्थापित, यानी कि बहुत लंबे समय से जो चीज स्थापित होती है, इसको हम कहेंगे ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल मतलब जो चीजें पुराने समय से चली आ रही हैं, यानी कि परंपरागत। फिर है स्मॉल पीसीज ऑफ पेपर, यानी कि पेपर के, कागज के छोटे छोटे टुकड़े, उसको हम क्या कहेंगे? स्क्रैप। तो उम्मीद है बच्चों, आप सभी को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग और ये कुछ सब्स्टिट्यूशन समझ आए होंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसके नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशंस करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।